हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन है जो हमने स्टार्ट की थी सीरीज़ PYQ की, वो हमारा टॉपिक धार्मिक सामाजिक आंदोलन चल रहा है। उसमें हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए हमको ज़्यादा लेक्चर लग रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम 101 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 101 और हमको 145 क्वेश्चन तक सॉल्व करना है। तो सारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की उम्र कितनी कर दी गई थी? तो इसके अंतर्गत कितनी कर दी गई थी? इसके अंतर्गत उम्र कितनी की कर दी गई थी? 14 से 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके बाद सारदा एक्ट संबंधित था, तो किससे संबंधित है? बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी भारत में, पर मैडम HP अमेरिका में ये की गई थी। यूक्रेन के निवासी थे, है ना, और अमेरिका के सैनिक अधिकारी। इसके बाद भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः किसने? एनी बेसेंट। 105वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना, स्वामी विवेकानंद ने आर्य, दयानंद ने आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण, और ये हमारा आंसर गलत है क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी अभी हमने देखा है इसका। सूची 1 को प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की सबसे पहले हम देखेंगे राजा राम मोहन राय, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, और प्रार्थना समाज की स्थापना तो इसमें अगर आत्माराम पांडुरंग नहीं है तो रनाडे, हम इसका आंसर देख लेंगे, है ना। तो ये हमारा ये सही है, डी। इसके बाद हम देखेंगे 107वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने, रामकृष्ण मिशन की रामकृष्ण परमहंस, ये हमारा गलत है क्योंकि किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये हमारा गलत है क्योंकि राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। 109वां क्वेश्चन, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ब्रह्म समाज कहाँ पे था? तो ब्रह्म समाज हमारा कलकत्ता में था। मानव धर्म सभा की कहाँ पे हुई थी? तो सूरत में। आर्य समाज बम्बई में। इसके बाद हम देखेंगे नाबदा उलमा, ये हमारा लखनऊ में। इसके बाद 110वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधार में 1826 के जूरी अधिनियम का जोर विरोध किया था? तो किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका विरोध किया था। इसके बाद हम देखेंगे 111वां क्वेश्चन, प्रार्थना समाज किससे संबंधित है? प्रार्थना समाज गोविंद रनाडे, सैयद अहमद खां। इसके बाद हम देखेंगे गोविंद रनाडे, है ना, इसका गोविंद रनाडे। इसके बाद रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, सत्य ज्योतिबा फुले और एग्लो। तो हमारा आंसर कौन सा? सी सही रहेगा। 112वां क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब? 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। 113वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? भारतीय ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन, तत्वबोधन समाज केशव चंद्र, सत्य शोधन देवेंद्रनाथ टैगोर, और दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये सब क्या गलत है? क्योंकि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन। सत्य बोधनी समाज की देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और सत्य शोधन समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 114वां क्वेश्चन, MC सीतलवाड़ और CN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रमुख प्रख्यात सदस्य थे। तो किसके? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। इसके बाद हम देखेंगे 115वां क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत में सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो कब की थी? 1905 में। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 114वां क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ये क्या रिपीट क्वेश्चन है। इसके बाद 119वां क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ, ये भी हमको क्या देखना है? गोपाल। इसके बाद भारत सेवक समाज की स्थापना
गोपाल कृष्ण। 121वां क्वेश्चन, भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण, बोधनी सभा देवेंद्रनाथ, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। तो हमारा आंसर ए सही रहेगा। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की थी? 1905 में। बहुमत समाज के संस्थापक थे तो कौन थे? मुकुंदराव पाटिल इनके क्या थे? संस्थापक। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकारों की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो किसके समय हुई थे ये? नडार में। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता से सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये कथन बोला था। इसके बाद 126वां क्वेश्चन, इसमें हमको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका आंसर कौन सा? डी। आप इसको देख लेना थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी। इसके बाद हम देखेंगे सुमेलित नहीं है। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा किया? विवियन डेरजियो, ये सही है। बहिष्कृत हितकर्णी ज्योतिबा फुले, ये गलत है क्योंकि ये किसके द्वारा? किसके? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई। तो इसका आंसर बी सही है हमारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। डी के केरवे, तो डी के केरवे सचिव विंडो डीमैरेज। इसके बाद तो हमारे इसका आंसर ए सही है, आप इसको देख लेना। इसके बाद हम देखेंगे 130वां क्वेश्चन। तो इसमें प्रार्थना समाज यंग इंडिया और ये किसके द्वारा की गई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और यंग इंडिया की मोहनदास करमचंद गांधी और सत्य शोधन समाज के गोपाल हरि देशमुख। तो ये हमारा ये बी आंसर ठीक है। इसके बाद सुमिलित इसमें आंसर हमारा डी सही है। तो सनातन धर्म कलकत्ता में। 132 निम्नलिखित में से समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल की है? तो इसका आंसर है उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिए। ब्रह्म समाज 21वाद का समर्थन करता था, तो सही है। आर्य समाज में शिक्षा के विकास में योगदान दिया था, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, तो ये तीनों ही आंसर हमारे ठीक। 134वां क्वेश्चन, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से स्थापित किया था? तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से स्थापित किया था। 135वां क्वेश्चन, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानताएं थी? तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। तो हमारा ए। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन डी सही? महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में नहीं हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। MPPSC 1990। इसके बाद निम्नलिखित युग्मों पर अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, तो ये सही है। तो तीनों ही हमारे सही है इसमें। 138 नव बौद्धवाद के प्रतिपादन है, तो कौन है? अम्बेडकर जी। दार उल उलूम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मौलाना सिल्वी नामुनी ने की थी। इसके बाद 140वां क्वेश्चन, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो महाराष्ट्र में की गई थी। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1866 में हुआ था। इसके बाद 142वां, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा इसकी स्थापना की थी। फरेजी लोग भारत के फरीदपुर के गाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। तो ये हमने देख लिया। 143 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन में से किससे संबंधित है? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित है, ये भी हमने देखा है। तो वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था। यहाँ के सामंतों पर तीर्थयात्रियों के साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और अन्यायपूर्ण वित्तीय मांग के आरोप लगे थे।
हाली पद्धति संबंधित है तो किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरों से संबंधित है। हाली पद्धति बंधुआ मजदूरों तथा बंधुआ मजदूरों से संबंधित है या कृषि बंधक मजदूर होते थे। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी 1904 में। तो ये हमारा क्या जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन है भारत में वो हमारा कंप्लीट हो गया आज के लेक्चर में। 3 लेक्चर में हमने ये कंप्लीट कर लिए, 145 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब हम कांग्रेस से पूर्व स्थापित जो संस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने यह हम देखेंगे। तो हम इसको क्या एक ही लेक्चर में इसको तो कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि हमको 27 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखेंगे। तो इसमें हमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसमें भी हमको कम ही क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे शायद। तो ये भी हमारे एक ही लेक्चर में हो जाएगा। 57, 61, 69 ज़्यादा है इसमें, तो कितने हैं 78। तो हम इसको एक ही लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे।